हम इस वक्त लोअर परेल के कुराकू रेस्टोरेंट में है। ये फिनिक्स मॉल के अंदर है और गोवा में जो घटना हुई है उसके बाद ये सरप्राइज विजिट है बीएमसी का, फायर ब्रिगेड का, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, बिल्डिंग डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट और साथ ही साथ इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट के ये तमाम जो अधिकारी हैं इनको हम देख सकते हैं। ये यहाँ पर सरप्राइज विजिट करने के लिए आए हुए हैं और ये सरप्राइज विजिट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि गोवा में जो क्लब के अंदर घटना हुई, जिस तरह से क्लब में आग लगी और 25 लोगों की मौत हुई वहाँ पर, उसके बाद मुंबई के जो बाकी रेस्टोरेंट्स हैं, मुंबई के जो बाकी पब्स हैं, क्लब्स हैं, उसमें किस तरीके का ये है। देखिए, हम फायर ब्रिगेड की जो सुरक्षा प्रणालियां हैं उसकी भी चेक किया जा रहा है। फायर ब्रिगेड के जो अधिकारी हैं वो चेक कर रहे हैं। ऊपर जो इमरजेंसी के निकलने के लिए गेट है उसकी यहाँ पर चेकिंग की जा रही है। यहाँ से इमरजेंसी गेट है और अंदर की तरफ मैं आपको बताऊँ तो ये अंदर की तरफ जो है यहाँ पर देखिए पूरा सामान रखा हुआ है। ये किचन एरिया है और किचन एरिया के अंदर जो है ये अधिकारी आ रहे हैं। किस तरह से यहाँ पर पूरा इंस्पेक्शन किया जा रहा है, किचन एरिया में से निकलने का कहाँ पर रास्ता है, वहाँ पर फायर ब्रिगेड के इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं कि नहीं लगे हुए हैं, उसकी जानकारी जो है यहाँ पर ली जा रही है। जो दूसरे बारटेंडर इलाके हैं वहाँ पर किस तरह से सुरक्षा के नियम हैं उसकी यहाँ पर डिटेलिंग ली जा रही है। और ये सब इसलिए किया जा रहा है क्योंकि गोवा में जिस तरह की घटना हुई उस घटना के बाद अब यहाँ मुंबई में इस तरह की घटना ना हो। मैं इस वक्त फिनिक्स मिल में हूँ। फिनिक्स मिल के बगल में ही कमला मिल है जहाँ पर वर्ष 2017 में आग लगी थी और 7 लोगों की मौत हुई थी। राठौड़ साहब, आप ये बताएं कि ये जो आप लोग इंस्पेक्शन कर रहे हैं इसके पीछे का मकसद क्या है? हर फेस्टिव सीजन में बीएमसी की तरफ से एक फायर कंप्लायंस टीम ऑलरेडी बनाई गई है जिसमें फायर डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट और बिल्डिंग एंड फैक्ट्री डिपार्टमेंट और एनक्रोचमेंट डिपार्टमेंट, ये सब डिपार्टमेंट इसमें रहते हैं। तो हम इसमें फायर कंप्लायंस चेक करते हैं, फायर एग्जिट चेक करते हैं। हर होटल्स में, हर क्लब में, नाइट क्लब में, पब में जाके हम लोग ये करते हैं। हमारा एक स्पेशल ड्राइव शुरू हो गया 15 तारीख से। हमने लोगों को लेटर भी दिए हुए हैं हर होटल्स को, पब को, कि फायर कंप्लायंस उन्होंने करना चाहिए। ओपन स्पेस में कोई भी चीज़ ऐसी रखनी नहीं चाहिए जैसे कि घी हो गया या जो फायर ये है स्क्रैप मटेरियल हो गया। ये सब चीज़ों का हमारी टीम ये करती है। फायर ब्रिगेड की तरफ से आप किस तरह से यहाँ पर फायर कॉम्प्लायंस सेल आप लोगों ने बनाया है और किस तरह से आप लोग फायर से जुड़ी हुई क्या चीज़ें यहाँ पर देखते हैं? अच्छा, जैसे कि सर ने बताया कि फायर कंप्लायंस सेल जो है वो बेसिकली वार्ड वाइज होता है। हेल्थ डिपार्टमेंट, बिल्डिंग फैक्ट्री डिपार्टमेंट, फायर डिपार्टमेंट, इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट, जो बेसिकली जब भी हम लोग जाते हैं जहाँ पे इंस्पेक्शन करने के लिए, तो बेसिकली हम लोग क्या देते हैं कि वहाँ के जो रेस्टोरेंट्स वगैरह जो है वहाँ पे जो सेपरेशन सिस्टम यानी कि फिक्स फायर फाइटिंग, मतलब जो फायर फाइटिंग का सिस्टम रहेगा वो एक्टिवेट है कि नहीं। उसके बाद में कि डिटेक्शन सिस्टम, जो स्मोक डिटेक्टर्स वगैरह जो है वो हम लोग देख करते हैं कि वो एक्टिवेट मोड पे है या नहीं। तो एक्टिवेशन, सेपरेशन सिस्टम और डिटेक्शन सिस्टम, ये सारी जो चीज़ें हैं मतलब फायर फाइटिंग के लिए, अलार्मिंग सिस्टम, ये सब एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स भी हम लोग देखे जाते हैं इन केस ऑफ द इमरजेंसी, कि पब्लिक को आसानी से वहां से भागने के लिए रास्ता मिल जाए करके। ये हम लोग देखते हैं। आप बताएं, हेल्थ की तरफ से, फूड की तरफ से आप लोग क्या-क्या इंस्पेक्शन करते हैं? ये जो ईटरी है इसको मतलब रन करने के लिए हेल्थ लाइसेंस इशू किया जाता है बीएमसी से, और हेल्थ डिपार्टमेंट के खुद के एक रिक्वायरमेंट्स, कंडीशंस होते हैं जैसे कि सर्विस एरिया डेजिग्नेटेड होना चाहिए, किचन एरिया डेजिग्नेटेड होना चाहिए, यहाँ पे जो काम कर रहे हैं वहाँ पे कितना सामान होना चाहिए, कितना वर्कलोड मतलब फुटफॉल कितना होता है, स्टाफ्स कितने काम कर रहे हैं, उनका मेडिकल क्या है नहीं है, क्लीनलीनेस ऑफ द प्रीमाइसेस देखा जाता है। और जो चीज़ के लिए लाइसेंस दिया गया है उसके अलावा मतलब जो फ्यूल के लिए परमिशन दिया गया है, मतलब सिलेंडर्स है, पीएनजी है, तो जो फायर कंप्लायंस सर्टिफिकेट में जो मेंशन है, जो चीज़ के लिए परमिशन वो फ्यूल ही यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो चेक करते हैं। और बेसिकली सर ने जो बताया जो एग्जिट्स है, और इन केस ऑफ इमरजेंसी ऐसा कुछ होता है या लाइट्स चले जाते हैं तो स्टाफ को नॉलेज होना चाहिए कि वो फायर एक्सटिंग्विशर कैसा यूज़ करना चाहिए, मतलब कौन सा एग्जिट है वो सिक्योरिटी गार्ड्स को भी पता होना चाहिए। बिल्कुल। तो यहाँ पर हमने इस रेस्टोरेंट में देखा कि एंट्री एक अलग है, एग्जिट एक अलग है। पीछे की तरफ से एग्जिट यहाँ पर एग्जिट है, यस। तो वो देखिए वहाँ पर एग्जिट यहाँ पर साफ तौर पर लिखा हुआ है। अगर यहाँ पर कोई फायर की घटना भगवान न करे हो तो यहाँ से एग्जिट यानी बाहर निकलने के रास्ते आपने देखे यहाँ पर? यस। वो जब हम लाइसेंस देते हैं वो टाइम पे ये सब अप्रूव्ड प्लान के हिसाब से देखा जाता है और तभी उनको ये ग्रांट किया जाता है। ओके, यहाँ पर कमला मिल में जो आग लगी थी उस वक्त क्या ऐसा हुआ था जिसकी वजह से 7 लोगों की मौत हुई थी? मेरे कहने का मतलब ये है कि एंट्री एग्जिट पॉइंट में भी वहाँ पर गड़बड़ी पाई गई थी, वो सारी चीज़ें। लेकिन अगर इस तरह से गड़बड़ी पाई जाती तो आप लोग किस तरह से एक्शन लेते हैं? अगर कोई होटल या रेस्टोरेंट चालू है, हमारी जब फायर कंप्लायंस टीम जाती है वहाँ पे अगर हमें कुछ फायर एग्जिट में अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन रखा हुआ है तो वो निकालती है हमारी टीम। और कोई ओपन स्पेस है वहाँ पे स्टोरेज में अगर कुछ ज्वलनशील पदार्थ रखे हुए हैं तो वो हम रिमूव करते हैं
ये एक्शन हम लोग लेते हैं। बिल्कुल साफ तौर पर ज्वलनशील पदार्थ अगर स्टोरेज में रखा हुआ है, जैसे पेट्रोल, डीजल, थिनर या इस तरह की चीज़ें अगर रखी हुई हैं तो उसे निकाला जाता है। यहाँ पर एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है किचन एरिया में कि किचन एरिया में जो स्टाफ है वो जो काम कर रहा है उसको बाहर निकलने का एग्जिट रास्ता है कि नहीं, फायर अलार्म सिस्टम यहाँ पर लगा हुआ है कि नहीं। जिसे हम देख सकते हैं यहाँ पर फायर अलार्म सिस्टम भी लगा हुआ है, अलग अलग यहाँ पर स्प्रिंकल्स भी यहाँ पर हैं, स्प्रिंकल्स को भी हम देख सकते हैं। यहाँ पर भी देखिए स्प्रिंकल्स हैं, यानी कि आग लगने के बाद अपने आप जो पानी है वो जो है आग बुझाने का काम यहाँ पर करेगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ पर होती हैं। ओपन में कोई गैस तो नहीं रखी हुई है, इसकी भी एक यहाँ पर जांच की जाती है। तो ये गोवा में जो हादसा हुआ है, गोवा में क्या हुआ था, गोवा में बेसमेंट के अंदर जो है वो आग पहुंची और बेसमेंट के अंदर आग पहुंचने के बाद एक बहुत ही सकरा रास्ता था, उस रास्ते से, उस सीढ़ियों से लोगों को ऊपर जाना पड़ा और जिसके कारण 25 लोगों की गोवा में मौत हो गई थी। जिसके बाद अब ये एहतियातन कदम जो है वो बीएमसी उठा रही है। बीएमसी के फायर कॉम्प्लायंस सेल के जो अधिकारी हैं, बीएमसी के दूसरे जो अधिकारी हैं, वो तमाम उन जगहों पर रेड कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, छापेमारी कर रहे हैं जहां पर उन्हें ऐसा लग रहा है कि यहां पर फुटफॉल ज़्यादा है और 31 और 25 दिसंबर के मद्देनज़र यहां पर लोग ज़्यादा आ सकते हैं। कैमरामैन साईं के साथ जयप्रकाश सिंह, TV9 भारतवर्ष, मुंबई।